तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई, जिसमें यह दावा किया गया कि आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए। अब मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि जिस बीजेपी से डराकर तेजस्वी यादव बिहार में मुसलमानों को वोट लेकर ओवैसी साहब को कोसता है, इलेक्शन के बाद उसी बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह जो कहता है कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, उसके साथ बैठकर वो हंसी मजाक कर रहा है। उसके घर में वो जा रहा है, मेहमान बन रहा है, चाहे जो भी हो। तो क्या ये मुसलमानों के मुंह पर तमाचा नहीं है? ये जरूरी नहीं है कि अगर जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ दे तो ये भी पॉसिबल है कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। अगर बीजेपी 74 विधानसभा की सीट के साथ आरजेडी उसका समर्थन कर दे जेडीयू को हटाकर, तो अकेले 150 विधानसभा की सीट के साथ बीजेपी और आरजेडी की सरकार बन सकती है। हालांकि अगर लोग ये बात सुनेंगे तो ये बात तस्लीम नहीं कर पाएंगे कि क्या बीजेपी और आरजेडी एक साथ मिलकर सरकार बना सकती है, तो मैं कहूंगा बना सकती है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाही देती है। आज से कई साल पहले जब लालू प्रसाद यादव देश में पहली बार सीएम बने थे बिहार के, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन से ही लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपनी सरकार बनाई थी और बिहार में वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। तो इतिहास के पन्ने को उलटकर हमने देखा है कि पहले भी लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को मूर्ख बनाकर वोट लिया और बीजेपी के सहयोग से, बीजेपी के समर्थन से वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। बीजेपी को बिहार में इन्होंने पाला पोसा और एक बड़ी पार्टी बनाकर आज आप लोगों के सामने रख दी है। तो आरजेडी जेडीयू बीजेपी के साथ पहले भी थी, आगे भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हमें इंतजार करना है कि कब लालू प्रसाद यादव बिहार में आते हैं और फिर कोई बड़ा फैसला लेते हैं। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। और मैं मुसलमानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहूंगा कि जो मुसलमान तेजस्वी यादव को अपना बाप समझता है और एआईएमआईएम को गाली देता है, आज वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को और बीजेपी के विधायकों को बुलाकर इफ्तार पार्टी दे रहा है। लेकिन बुलडोजर जिन मुसलमानों के घरों में चल रहा है, जिन मुसलमानों के घरों में आग लग रही है, रामनवमी में जो हिंदू उपद्रव मचाकर मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं, उसके खिलाफ तेजस्वी यादव एक वर्ड बोलने को भी तैयार नहीं है। तो तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ खुश है, नीतीश कुमार के साथ खुश है और वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार है। उसे ना मुसलमानों से कोई मतलब है, न ही मुसलमानों के परेशानियों से कोई मतलब है। तेजस्वी यादव को मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से, जो कि मुस्लिम वोट बैंक है। सोचने वाली बात है कि जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में कोई भी मुसलमान नहीं है। इस तस्वीर में हर इंसान हिंदू है, जो कि इफ्तार पार्टी देकर बिहार के मुसलमानों को यह बताना चाहता है कि हमने तुमसे वोट लिया, बदले में तुम्हें इफ्तार पार्टी करवा दे रहे हैं। खजूर खाओ और निकलते बनो, ना तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे और ना ही तुम्हारी आवाज हम बनेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से डराकर तुम्हारा वोट खाएंगे और बदले में उसी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। और तुम हमारा पहले भी कुछ नहीं उखाड़ सकते थे और आगे भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो ये बिहार के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि वो किसके साथ है। एमएलसी इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जीत मिली, आरजेडी की बहुत करारी हार मिली। आरजेडी का नुकसान हुआ, जबकि आरजेडी के पास 75 विधायक है, फिर भी जेडीयू और बीजेपी के पास अधिक से अधिक एमएलसी सीटें आ गई, क्योंकि जाहिर है कि आरजेडी बीजेपी के साथ शुरू से ही देती है और आगे भी देती रहेगी। बट मुसलमानों का आंख खुलना जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाकर आपके सामने रखी थी। अगर इस वीडियो से आपको जरा से भी समझ सीख हासिल हुई हो तो इस वीडियो को बिहार के कोने कोने तक फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप आने वाले विधानसभा इलेक्शन में एआईएमआईएम का साथ दोगे या फिर आरजेडी जेडीयू का साथ दोगे, जो पहले ही बीजेपी के साथ मिली हुई है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप एमआईएम के चाहने वाले हैं तो कमेंट पर ज़रूर एआईएमआईएम के लिए लिखिए कि आप एमआईएम के साथ हैं या फिर आरजेडी जेडीयू के साथ हैं। ज़रूर कमेंट पर अपनी बात रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह